अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने बेसिस ऑफ हेरिडिटी के हवाले से डिस्कस करना है। क्या है कि हेरिडिटी की बेसिस कौन सी हैं। एक जो न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है उसमें खुसूसियात कैसे वालिदैन वाली मुंतकिल होती हैं, और जीन क्या है, डीएनए क्या है, प्रोटीन कैसे बनती हैं, और इसके अलावा सेंट्रोमेयर क्या है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर किस तरह का है। ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में डिस्कस करते हैं। आइए हम टॉपिक को डिस्कस करते हैं। द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज़ कॉल्ड जीन। ये देखें, ये डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर है, और डीएनए का छोटा सा सेगमेंट क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। जीन एक्ट एज इंस्ट्रक्शन टू मेक मालिक्यूल्स कॉल्ड प्रोटीन। जीन जो है इंस्ट्रक्शन के तौर पर काम करके मालिक्यूल बनाता है जिसे प्रोटीन कहते हैं। ये देखिए, ये मैंने पिक्चर दिखाई है, डायग्राम आप देख सकते हैं कि ये क्या है, प्रोटीन बन गई है। जीन जो है इंस्ट्रक्शन देता है जिसकी वजह से प्रोटीन बनती है। उसके बाद जीन्स अकर इन पेयर। जीन्स जो है हमेशा पेयर की शक्ल में ज़्यादातर पाए जाते हैं। और ये देखें, ये वाले जीन देखें, ये जिसके ऊपर ए लिखा हुआ है, यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है। तो इसका मतलब है कि ये जो जीन है ये क्या है, पेयर की शक्ल में है। पेयर का मतलब क्या है कि जब दो चीज़ें मौजूद होंगी उसे पेयर कहते हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं जितने भी कलर्स हैं दो दो हैं। येलो देखें, इसी तरह ये वाला कलर देखें, ये कलर, ये कलर, ये कलर, ये सारे क्या हैं, जीन्स हैं। और जीन्स जो है ये पेयर की शक्ल में पाए जाते हैं। उसके बाद है एवरी हेरिडिटी करेक्टर इन एन ऑर्गेनिज्म, टॉलनेस, डवार्फनेस, एयर कलर, फ्री एयर लोब, अटैच्ड एयर लोब इज़ कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ जीन। तो जो अभी हमने पढ़ा है कि जीन जो है पेयर की शक्ल में पाए जाते हैं, और वही जो जीन है वो सारी इन तमाम करैक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। तो वो कैसे, ये देखें, कुछ जो है बच्चे जो है वालिदैन से जो है तकरीबन उनकी मुशाबत होती है। अब देखें, ये जो बच्ची है इसकी जो है मुशाबत देखें, रिजेम्बलेंस देखें, माँ से मिलती है। और इसी तरह जो है बालों का कलर, और इसी तरह स्किन, इसी तरह जो है आइज़ वगैरह, और इसी तरह जो है बच्चे को देखें, बॉय को, इसको देखें, जो है बाप से जो है इसके करैक्टर्स मिलते हैं। स्किन का कलर हो गया, इसी तरह आंखों का कलर, हेयर स्टाइल, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हेरिडिटी करैक्टर्स होती हैं, जो कि जीन्स जब पेयर की शक्ल में होते हैं तो वो मुंतकिल हो जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। टू कंट्रोल दीज करेक्टर्स वन मेंबर ऑफ अ जीन कम्स फ्रॉम मेल पेरेंट फादर, द अदर कम्स फ्रॉम फीमेल पेरेंट मदर। इन करेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए एक जीन माँ से आता है और एक जीन बाप से आता है। जो भी इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा, जो नया बच्चा पैदा होगा, उसमें माँ और बाप दोनों की खुसूसियात मौजूद होंगी। फिर उसके बाद है वेयर आर जीन्स फाउंड फिजिकली। जीन्स फिजिकली कहाँ पर पाए जाते हैं। जीन्स आर द सेक्शन ऑफ डीएनए। डीएनए किसका एब्रीवेशन है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का एब्रीवेशन है। मॉलिक्यूल एंड आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। जीन सेक्शन है डीएनए का, और यही जो है जीन कहाँ पर पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स पर पाए जाते हैं। जो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, डायग्राम देख रहे हैं, ये क्या है, डीएनए का स्ट्रक्चर है। ये डीएनए जो है बेसिकली किसका पहले स्ट्रक्चर है, ये देखें, ये ऐसे हम आते हैं ये इस तरह से। तो ये देखें, ये क्रोमोसोम को ओपन किया हुआ, क्रोमोसोम को जो है ओपन करके ये सारा स्ट्रक्चर जो है आपको शो करवाया गया है। तो इसका मतलब है कि जो ये देखें, ये जीन है, पहले भी मैंने बताया है, डीएनए का छोटा सा सेगमेंट या जो हिस्सा होगा वो जीन कहलाएगा। और डीएनए जो है क्रोमोसोम का ही हिस्सा होता है। क्रोमोसोम जो है जिससे बनता है। और जीन्स देखें किसके ऊपर पाए जाते हैं। ये जब ये जो डीएनए है, जब क्रोमोसोम ये ओपन नहीं होगा तो क्या होगा, ये कहाँ पर होंगे, ये क्रोमोसोम पर भी पाए जाएंगे। इसी तरह ये देखें, ये जो है दो सिस्टर क्रोमोसोम है। यहाँ पर देखें, ये कुछ सिस्टर क्रोमोसोम्स के ऊपर जो है
ये जीन्स पाए जाते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ये जीन है, ये जीन है, तो ये किसके ऊपर मौजूद है? ये क्रोमोसोम्स के ऊपर मौजूद है ना। तो इसी तरह जो जीन्स हैं वो क्रोमोसोम्स के ऊपर लोकेट कर रहे होते हैं। एज डिफरेंट सेक्शन ऑफ डीएनए यानी जीन्स आर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स इन एन ऑर्गेनिज्म। डीएनए के ऊपर जो कि जीन्स मौजूद होते हैं, ये इनका काम क्या है? इन जीन्स का काम है कि जो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म है, जो न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूसर है, उसमें करैक्टरिस्टिक्स को मुंतकिल करना है। और डीएनए इज़ कॉल्ड हेरिडिटी मटेरियल। ये जो डीएनए है इसे हेरिडिटी मटेरियल भी कहते हैं। इसे हेरिडिटी मटेरियल क्यों कहते हैं? उसकी वजह यह है क्योंकि ये जो है वालिदैन से बच्चों में खुसूसियत को मुंतकिल करता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में खुसूसियत को मुंतकिल करता है। इस वजह से इसे हेरिडिटी मटेरियल यानी विरासती मादा भी कहा जाता है। और डीएनए एंड प्रोटीन्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमोसोम। और ये देखें, ये डीएनए है, ये धागा जो कि गोल बॉल्स के ऊपर लिपटा हुआ है, ये डीएनए है। और ये जो बॉल्स हैं ये क्या हैं? प्रोटीन्स हैं। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये छोटी छोटी बॉल्स हैं और ये छोटी छोटी बॉल्स इन्हें प्रोटीन कहते हैं, जो कि जिन्हें हिस्टोन प्रोटीन कहा जाता है। और इन्हीं के ऊपर डीएनए जो है लिपटा हुआ होता है। ये सारे जो है आपस में लिपटते हैं। जब ये बल्क आ जाते हैं, कॉइल्ड हो जाते हैं, तो इनके ये जो है फिर ख़ास किस्म के अरेंजमेंट में आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्रोमोसोम वजूद में आता है। तो इसका मतलब है कि जो क्रोमोसोम है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक डीएनए और दूसरा प्रोटीन। क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। जो क्रोमोसोम हैं वो धागे की तरह के स्ट्रक्चर हैं। ये देखें, पहले क्या होता है? ये धागा होता है, इस तरह से ये धागे की तरह का स्ट्रक्चर होता है। थ्रेड कहते हैं धागा को। जब ये धागा जो है, ये जो थ्रेड है, ये ख़ास किस्म की अरेंजमेंट में आता है, तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर वजूद में आता है, जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। और ये जो है कहाँ पर पाए जाते हैं? न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स अपीयर एज डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और क्रोमोसोम सेल के अंदर किस वक्त नज़र आते हैं? सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान नज़र आते हैं। जब सेल के अंदर डिवीजन हो रही होती है उस वक्त नज़र आते हैं। जब सेल डिवीजन नहीं हो रही होती तो ये क्रोमोसोम नज़र नहीं आते। A typical chromosome consists of two arms called chromatids which are attached to the same part called centromere। ये देखें, ये क्रोमेटिड क्रोमोसोम के जो है पार्ट्स होते हैं। ये क्या है? शॉर्ट आर्म है और ये क्या है? लॉन्ग आर्म है। ये शॉर्ट आर्म का एक हिस्सा और लॉन्ग आर्म का एक हिस्सा मिलकर एक पूरा सिस्टर क्रोमोसोम बनाएगा। सिस्टर क्रोमोसोम भी कहते हैं इन्हीं को, और सिस्टर क्रोमेटिड भी कहते हैं। और जब यही दोनों आर्म जुड़ते हैं तो ये पूरा क्रोमोसोम वजूद में आता है। इन दोनों सिस्टर क्रोमोसोम या सिस्टर क्रोमेटिड को जोड़ता कौन है? ये दरमियान में आप देख रहे हैं, ये एक ख़ास किस्म की प्रोटीन होती है जिसे सेंट्रोमेयर कहते हैं। तो सेंट्रोमेयर इन दोनों सिस्टर क्रोमोसोम को जोड़ता है और जो है एक पूरा क्रोमोसोम वजूद में आता है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज़ स्पेसिफिक एंड कॉन्स्टेंट फॉर एवरी काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो क्रोमोसोम्स की तादाद है हर जानदार में स्पेसिफिक होती है और कांस्टेंट होती है। ये देखें, ये ह्यूमन है, ह्यूमन में जो क्रोमोसोम है वो हमेशा 46 ही रहेंगे। इसी तरह मंकी में जो क्रोमोसोम है वो 48 ही रहे। इन जनरल बॉडी सेल्स, सोमेटिक सेल्स, दी क्रोमोसोम्स अकर इन पेयर्स। ये देखें, ये एक पूरी बॉडी है, ये एक पूरा जो है इंसान है। इसकी जो पूरी बॉडी वाले जो सेल्स हैं इन्हें जो है जनरल सेल्स, बॉडी सेल्स भी कहते हैं और सोमेटिक सेल्स भी कहते हैं। दी गैमेट्स, जिन्हें स्पर्म और एग भी कहा जाता है, आर स्पोर्स विच आर फॉर्म्ड बाय मियोसिस कंटेन वन मेंबर ऑफ ईच क्रोमोसोम पेयर। एग और स्पर्म जो कि जो है गैमेट्स कहलाते हैं, और स्पोर्स जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं। इनमें से जो क्रोमोसोम्स की तादाद है इनके अंदर जो है हाफ हाफ होती है। फॉर एग्जांपल, ये एक इंसान है, इंसान के जो है क्रोमोसोम के हवाले से हम पहले देखते हैं कि मेल का एक हमने स्पर्म लिया है, मेल का ये स्पर्म है और इसमें 23 क्रोमोसोम होंगे।
और इसके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद 23 होगी। इसी तरह फीमेल जो कि एग है, इसमें क्रोमोसोम्स की तादाद कितनी होगी? 23 होगी। जो सेक्सुअल सेल्स हैं उनके अंदर क्रोमोसोम जो है सोमेटिक सेल्स की निस्बत हाफ हो जाते हैं। सोमेटिक सेल्स किसे कहते हैं? जो बॉडी बनाते हैं पूरी बॉडी को। और सेक्सुअल सेल्स कौन से होते हैं? एग और स्पर्म होते हैं। सेक्सुअल सेल्स में क्रोमोसोम्स की तादाद जो है बॉडी के सेल्स की निस्बत हाफ हो जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि उनके अंदर म्योसिस होती है। म्योसिस की वजह से क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल इन मैन एवरी सोमेटिक सेल्स हैज़ 46 chromosomes in the form of 23 pairs, but every sperm or egg cell has 23 क्रोमोसोम। तो वही बात जो है यहाँ पर एग्जांपल में बता दी गई है कि एक मेल जो है जो कि स्पर्म है उसमें क्रोमोसोम की तादाद 23 होगी, बजाय इसके कि जो है उसमें जो है 46 क्रोमोसोम्स की तादाद हो। इसी तरह फीमेल है जो कि जिसमें जो कि एग है, सेक्सुअल सेल क्या है? एग है। मेल का सेक्सुअल सेल कौन सा है? स्पर्म है। और फीमेल का सेक्सुअल सेल कौन सा है? एग है। मेल के सेक्सुअल सेल स्पर्म में क्रोमोसोम्स की तादाद 23 होगी। इसी तरह फीमेल के सेक्सुअल सेल जिसे एग कहा जाता है उसमें क्रोमोसोम्स की तादाद कितनी होगी? 23 होगी। तो इन दोनों के मिलने से क्रोमोसोम्स कितने बनेंगे? 46 बनेंगे। तो ये 46 क्रोमोसोम जो है एक न्यू इंडिविजुअल की जो है वजह बनेगी, या नए जानदार जो है इनसे वजूद में आएगा। तो आज हमने बेसिस ऑफ हेरिडिटी के हवाले से डिस्कस कर लिया। दोबारा नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।